पाकिस्तान में मुआशी सर्वेज़ पाकिस्तानियों की गैर यकीनी और मुआशी बदहाली की एक तस्वीर पैदा करते हैं। जो सर्वेज़ हैं इस सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे भी। ये भी जानना चाहेंगे कि बैनुल-अक़वामी इदारे अगले साल पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ है, इकनॉमिक ग्रोथ, उसको बहुत ही निचली सतह पर रख रहे हैं, 2% के ऊपर रख रहे हैं। हमारे पास मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना। उनका बहुत शुक्रिया उन्होंने ज्वाइन किया। मिफ्ता साहब, आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट देखी होगी। उस रिपोर्ट के अंदर जो पहली बात उन्होंने की है कि हमें मालियाती फ़िस्कल डिसिप्लिन चाहिए, माली ज़ब्त चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बैनुल-अक़वामी इदारे क्यों अभी भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं? हमारा तो ख़्याल है कि हमने बहुत ज़ब्त सीख लिया, मालियाती ज़ब्त के इशूज़ क्या हैं? शुक्रिया तलत भाई देखें, हम जो हमारे अगर बजट के अहदाफ के मुताबिक भी चलते हैं तो भी पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट है, जो बजट का खसारा है, वो इतना ज़्यादा है कि हम सिर्फ जो सूद भरने के लिए भी, सूद देने के लिए भी हमको मज़ीद कर्ज लेना पड़ता है। 7-8% GDP का है। और फिर प्राइमरी अगर हम थोड़ा सा सरप्लस भी कर लेते हैं तो क्योंकि इतना ज़्यादा सूद भरना है तो बड़ा लंबा डेफिसिट आता है। तो एक तो ये इनको इस चीज़ की बात करनी है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की अगर आप तारीख देंगे तो हर साल जो हमारा बजट प्रोजेक्शन होता है, हम उससे ज़्यादा अखराजात कर देते हैं। अगर हम उतना टैक्स ले भी लेते हैं तो हमारे अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं। और इस साल भी आपने शुरू में देखा कि अगस्त के महीने में हमने जुलाई और अगस्त के महीने में PSDP के काफ़ी खर्चे कर दिए, जो MNS के प्रोजेक्ट वगैरह थे। तो इसलिए वो ये ज़रा सा कॉशन दे रहे हैं कि देखो, ये अपने अहदाफ के मुताबिक रहना, जो तुमने खर्चे के टारगेट दिए उसको ओवरशूट मत कीजिएगा। लेकिन लोगों को खर्चे की तलाश है। जो इप्सोस का सर्वे है वो भी आपकी नज़र से गुजरा होगा, नाजरीन से भी हम शेयर कर रहे हैं कि 95% पाकिस्तानी मुल्की हालात के बायस बेरोज़गारी के खौफ में मुब्तला हैं। 5% अफराद को रोज़गार महफूज होने का यकीन है, सिर्फ 5% को। 63% शहरियों ने अपनी या किसी जानने वाले की नौकरी के ख़त्म होने का बताया। 63% लोगों का ख्याल कि नॉलेज में है कि लोगों की नौकरियां ख़त्म हुई हैं। 99% अफराद ने रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की ख़रीदारी में मुश्किल का बताया। तो जब आप हुकूमतें ख़र्चा नहीं करेंगी तो एक्टिविटी नहीं होगी, और एक्टिविटी नहीं होगी तो फिर नौकरियां नहीं मिलेंगी, बाइंग एंड सेलिंग नहीं होगी। तो आपने लोगों को रोज़गार भी तो मुहैया करना है कि नहीं करना? तलत भाई, बिल्कुल लोगों का रोज़गार मुहैया करना हुकूमत का फ़र्ज़ है, लेकिन हुकूमत का काम है कि ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करे, ऐसी आबो हवा पैदा करें या ऐसा माहौल पैदा करें कि जिसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है वो नौकरियां पैदा करे, जो प्रोडक्टिव नौकरियां होंगी। और हुकूमत को चाहिए कि ज़ाहिर है कि जब आप गरीब लोग हैं उनके लिए आप थोड़ा सा जैसे बिस्प के अंदर काम करते हैं या दीगर अगर चीज़ें हैं उनको आप सस्ता कर दें वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे यहाँ जब हुकूमत खर्चा करती है तो अक्सर वो अमीर तरीन लोगों की मावनियत के लिए, अमीर तरीन लोगों को सब्सिडीज़ देने पर ख़र्चा करती है। अगर आप बड़ी मिल वालों को, बड़ी फैक्ट्री वालों को अगर आप सस्ता मिसाल के तौर पर बिजली दे देते हैं, या अगर आप चीनी एक्सपोर्ट करवा देते हैं, तो ये जो हम खर्चे कर रहे होते हैं अक्सर ये नॉन टारगेटेड सब्सिडीज़ होती हैं, नॉन पुअर सब्सिडीज़ होती हैं, जो कि मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास को ख़ास तौर पर मिलती हैं। और ये जो PSDP के आप अखराजात कर रहे होते हैं, इससे तो मेरे ख्याल से कुछ सियासी खर्चे होते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह MNS के, इससे कोई इतना बहुत ज़्यादा इकॉनमी को फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन फिर उसके बाद ये भी देखना है ना कि वो हुकूमत कहाँ से पैसे लेके आ रही है। अगर हुकूमत नोटें छाप के पैसे लेके आ रही है और उन नोटें छापने की वजह से महंगाई बढ़ जाती है, चावल, चीनी, घी वगैरह महंगा हो जाता है, तो वो पैसा भी तो गरीब ही दे रहा है। जो आपने फरमाया कि 99% लोग, यानी कि तकरीबन सारे पाकिस्तानी जो हैं, अगर वो कीमतों से परेशान हैं, अगर उनको अशियाए खुर्द व नोश ख़रीदने में मुश्किल हो रही है। आज अमार मसूद साहब ने आर्टिकल लिखा है कि जिसमें लिखा है कि बिजली का बिल भरना एक कारनामा हो गया है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देना अय्याशी के मुतरादिफ हो गया है। तो जब ये हालात हों पाकिस्तान के, जब ग्रोथ कम हो गई हो, इन्फ्लेशन बढ़ गया हो, तो इस वक्त तो हुकूमत को थोड़ा सा फिस्कल डिसिप्लिन दिखाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पहुँचे इसलिए हैं कि हमने ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स फिस्कल डिसिप्लिन नहीं दिखाया है। अच्छा, जिस शहर में बैठे हूँ उसके अंदर बड़ी बात होती है कि इलेक्शन के बाद मामला ठीक हो जाएंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनकी क़यादत भी ये बात कर रही है, पीपल्स पार्टी भी ये बात कर रही है कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे, नून कह रही है, और तकालीफ में कमी हो जाएगी। 2017 के स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहे हैं। लेकिन जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो 2024 की जो ग्रोथ है वो 2% पर रख रहा है।
तो एक तरफ ये नारे हैं, ये तवक्कुआत हैं, ये बैंडबाजी हैं कि जी वो आएगा तो ये हो जाएगा, दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी इदारे जो हैं वो 2% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्शंस जो हैं कौन सी गलत हैं? ये पॉलिटिकल प्रोजेक्शंस गलत हैं या ये जो बैनुल-अक़वामी इदारे प्रोजेक्शंस कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, 2% के अंदर तो कुछ तकालीफ में कमी नहीं होगी, वो तो हमें पता है। सरद भाई, पाकिस्तान का जो आबादी का वो है नंबर, वो 3% से बढ़ता है। जो अभी नया सेंसस आया है इसके मुताबिक, यानी कि 90 लाख बच्चे और पैदा हो रहे हैं, जिनकी हमको 18 साल बाद नौकरियों का भी ख्याल करना है, जिनका 6 साल 5 साल बाद स्कूलों का भी ख्याल करना है। तो हम ऑब्वियसली सही तरीके से प्लानिंग नहीं कर रहे। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक का तो कोई किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, तो वो ये कह रहा है कि 2.9% तक ग्रोथ होगी इस साल में। मेरा नहीं ख्याल है कि ये ऑफ द मार्क होंगे, ज़रूरी हो सकता है कि ऑफ द मार्क हो, लेकिन कोई बायस प्रोजेक्शन नहीं है। लेकिन 2.9% जो है, इसका मतलब ये कि औसतन पाकिस्तानी गरीब हो जाएगा, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन इससे ज़्यादा बढ़ रही, तो पर कैपिटा जीडीपी तो हमारी कम हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल है कि मैंने कभी अपनी सियासी ज़िंदगी के अंदर कभी इतनी मायूसी देखी हो पाकिस्तान में। और पिछले 2-3 सालों में हर पाकिस्तानी सियासी पार्टी बशमूल पीटीआई, बशमूल पीएमएलएन, बशमूल पीपल्स पार्टी और तमाम और पार्टियां हुकूमत में रह चुकी हैं। तो अगर वो इतना अच्छा कर सकती हैं तो फिर प्यारे क्यों नहीं कर लिया? अगर पीटीआई इतनी अच्छी है, या मुस्लिम लीग इतनी अच्छी है, या पीपल्स पार्टी इतनी अच्छी है, तो इन सबको पिछले 2-2.5 साल में चांस तो मिला था, तो उसी वक्त कर लेते। किस चीज़ का इंतज़ार है कि अभी वो 16 महीने में नहीं कर सके और बाद में कर लेंगे, या पिछले 4 साल में पीटीआई नहीं कर सकी या बाद में कर लेगी? ये बात जो है ये मंतक से दूर है। 2017 के जो फिगर नून कोट करती है कि पेट्रोल की ये कीमत थी, चीनी की ये कीमत थी, नौकरियों का ये हाल था, ग्रोथ रेट यहाँ पे खड़ा था, वो 2023-24 में कितने रेलेवेंट हैं आपके ख्याल में? देखिए, अगर 2017 के बाद नून की हुकूमत नहीं आई होती तो वो शायद रेलेवेंट है, लेकिन अगर 2017 के बाद नून की हुकूमत आ गई है तो वो रेलेवेंट तो नहीं रहा ना। और दूसरी बात यह कि फिर आपको ये भी देखना है, इस वक्त मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल प्राइस जो पेट्रोल की है वो $92 है। कुछ अर्से पहले, आपसे 2-3 महीने पहले भी वो $70 थी। तो दुनिया भर के अंदर जो है वो 25% दुनिया भर में तेल, खाम तेल महंगा हो गया है। तो उसके बाद ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इसके पास कोई चॉइस नहीं है। जब $30 की प्राइस थी 2016 में, 17 में, तो उस वक्त पेट्रोल सस्ता था ऑब्वियसली। तो आपके ख्याल में इन फिगर्स को कोट करके जो उम्मीद के की नदियां बहाई जा रही हैं, उनमें कोई जान नहीं है, वो सिर्फ एक सियासी नारा है? देखें, मैं इतनी सियासत नहीं समझता हूँ जितनी मुस्लिम लीग नून समझती है। और अगर वो नारा लगा रहे हैं और अगर उनका वर्कर या उनका वोटर इस पर आमादा होता है तो हो जाए। लेकिन अगर 2017 में मुझे पेट्रोल सस्ता मिल रहा था, लेकिन अगर आज मुझे महंगा मिल रहा है, या आज मुझे बिजली का बिल भरना मुश्किल हो रहा है, या आज मुझे बच्चे की फ़ीस देना मुश्किल हो रही है, ये चॉइस हो गई है कि बच्चे की फ़ीस भरूँ या राशन का बिल भरूँ, तो मेरा नहीं ख्याल है कि 6 साल पहले जो है वो लोग देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान की पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है कि आज जो 18 साल का बच्चा है जो वोट दे सकेगा, या 18 से 21 साल का बच्चा है जो वोट दे सकता है, वो 6 साल पहले 12 साल का था। और ये जो 5-6 साल में पाकिस्तान चेंज हुआ है, मेरे ख्याल से उससे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। और ये हम अगर 2017 की बात कर लें, फिर या पीपल्स पार्टी 2012 की बात कर ले, तो फिर वो बातें ज़रूर कर सकते हैं। कुछ लोग मुशर्रफ साहब के ज़माने को याद करते हैं, तो लेकिन मगर रेलेवेंट तो यही है ना कि आज क्या हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल आखिर में 2 सवाल हैं। मैं ज़रा इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट को वाइंड अप कर लूँ। वो ये भी कह रहे हैं कि मार्केट डिटरमिन्ड रेट होना चाहिए करेंसी का। हमने तो बड़ा कारनामा किया, हमने क्रैक डाउन किया और हमने अब डॉलर को 300 से नीचे ले आए हैं। ये अभी भी बैनुल-अक़वामी इदारे क्यों बात कर रहे हैं कि मार्केट डिटरमिन्ड होना चाहिए? ये भी मार्केट डिटरमिन्ड नहीं है जो हम कर रहे हैं? नहीं, अगर आप इलीगल हवाला हुंडी को बंद कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो उसका ये तो मतलब नहीं है, बैनुल-अक़वामी इदारा ये तो नहीं कहता कि अगर आप मार्केट डिटरमिन्ड हो तो इसका मतलब नहीं है कि आप अपने कावानीन इन्फोर्स ना करें। अगर आप साथ साथ IMF ने ये भी कहा है कि जो इतना पेट्रोल आ रहा है स्मगलिंग करके, उसको रोकें। उस पेट्रोल को स्मगलिंग से आप रोकेंगे तो हवाला हुंडी की डिमांड भी कम हो जाएगी डॉलर्स की। अगर अफगान ट्रांजिट ट्रेड से जो स्मगल होकर चीज़ें आती हैं उसको रोकेंगे तो फिर अगैन हवाला हुंडी की डिमांड कम हो जाएगी डॉलर्स की, और वो डिमांड इंटर बैंक में आ जाएगी जहाँ पर आनी चाहिए। साथ
साथ साथ एफबीआर को 4 पैसे भी मिल जाएंगे, जिसकी बहुत अशद ज़रूरत है इस मुल्क को। तो मैं ये समझता हूँ कि स्मगलिंग रुकवाना तो बहरहाल हमारा काम है और इलीगल ट्रेड रुकवाना हमारा काम है। और ये अच्छा हुआ है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि रोज़ रुपया टूट रहा है, वो एक्सपेक्टेशन टूट गई है। अब अल्लाह का शुक्र है कि आप एक आध रुपया बढ़ जाता है, लेकिन इन दी एंड जब हम थोड़ा सा इंपोर्ट पे अब भी कदगन हैं और इंपोर्ट पे कदगन रखते हैं, जब हम दीगर चीज़ों पे कैपिटल अकाउंट्स के अंदर भी थोड़ी सी कदगन रखते हैं, तो मार्केट से तो थोड़ा सा हट जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इसकी बात कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट और बैंक। बिल्कुल आखिर में एक नई पार्टी बनने की मैं बात सुन रहा हूँ और उसमें आपका तज़किरा भी हो रहा है कि आप उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, इसकी क्या हकीकत है? कल मेरे दोस्त और आपके भी दोस्त मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने एक टीवी शो पे ये कहा था कि वो काम कर रहे हैं, नई पार्टी उनकी जस्तजू है और वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद खाकान अब्बासी, हाजी लश्करी रईसानी, ख्वाजा मोहम्मद होती और मेरा भी नाम लिया कि हम सबको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सच्ची बात यह है कि इस बारे में बिल्कुल बातचीत हो रही है। हम ये समझते हैं कि एक नई पार्टी की शायद ज़रूरत है जो कि लोगों को उम्मीद दे सके, जिधर दोनों चीज़ें एक साथ हों, कॉम्पिटेंस भी हो और इंटेग्रिटी भी हो, और उम्मीद भी दिला सकें। लेकिन क्या ये नई पार्टी बनाते हैं? तो ये सच्ची बात यह है कि मेरा इतना वज़न नहीं है सियासत में कि मैं नई पार्टी बना सकूं। ये फ़ैसला जो है ये बहरहाल अगर शायद अब्बासी साहब और लश्करी रईसानी साहब और ये करते हैं तो फिर देखते हैं। तो फिर आप ज्वाइन करेंगे अगर ये पार्टी बनती है तो? तरत भाई, आप जानते हैं कि मेरी कितनी दोस्ती है शाहिद भाई से, और दोस्ती के अलावा हमारी सोच भी एक जैसी मिलती है। मुस्तफ़ा से हमने और बड़ी बातें की हैं, पाकिस्तान भर में हमने होती साहब के साथ, लश्करी साहब के साथ पाकिस्तान भर में हमने सेमिनार्स किए हैं, ये बातें की हैं। मैं इस वक्त तो मैं ये कहूँगा कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अलग हूँ, लेकिन आइंदा का मैं क्या बता सकता हूँ।